नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपका भाई अंकित आपके सामने आ गया। दोस्तों, यह कहानी है मेरठ की। मेरठ का जीपी ब्लॉक एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में अजीबो गरीब कहानियां सुनाई देती थी। कहते हैं कि वहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती है, आवाजें सुनाई देती है, परछाइयां दिखती है और कभी कभी किसी की चीखें भी। इस जगह पर लोग के जाने पर पाबंदी थी, लेकिन यह चार दोस्तों की जिज्ञासा को रोक नहीं सकी। सोहन, आर्यन, प्रियंका और साक्षी, चारों दोस्त हमेशा रोमांच और डरावनी जगहों पर जाने की शौकीन थे। उन्होंने तय किया कि इस बार वे जीपी ब्लॉक जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। रात को लगभग 11 बजे चारों दोस्त जीपी ब्लॉक पहुंचे। बाहर अंधेरा छाया हुआ था और इमारत के चारों ओर ठंडक और डरावना सन्नाटा पसरा था। उन्होंने इमारत के भीतर जाने का मन बना लिया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंड ने उन्हें रोक लिया। हर कोने में अंधेरा और एक रहस्यमय खामोशी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था जो हवा न होने के बावजूद हल्के हल्के हिल रहा था। साक्षी ने हिम्मत करके पूछा, क्या हमें सच में यहाँ अपना आना चाहिए था? राहुल ने जवाब दिया, यही तो रोमांच है, पता लगाते हैं कि यहाँ क्या है। तभी उन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर कुछ अजीब तरह के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखून से खरोंच कर निशाना बनाया हो। दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था, पर प्रियंका ने उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा को धक्का दिया, दरवाजा चरमाहट के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराने जमाने का दिया जल रहा था और उसकी रोशनी बेहद धुंधली थी। कमरे के कोने में एक अजीब सी मूर्ति रखी थी जिसकी आंखें लाल पत्थरों से बनी थी। जैसे ही चारों ने उस मूर्ति को देखा, एक अजीब सी थरथराहट उनके दिलों में दौड़ गई। राहुल ने कहा, यह मूर्ति, इसे देखकर अजीब सा डर लग रहा है, क्या हमें इसे छूना चाहिए? आर्यन ने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने मूर्ति को छूने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा। मूर्ति के चारों ओर एक धुएं का घोड़ा बन गया और कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह डरावनी है। चारों डर गए और इधर उधर देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही थी। तभी कमरे की एक दीवार पर एक साया उभर आया। वह एक औरत का साया था जिसकी आंखें लाल जलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने भारी और ठंडी आवाज में कहा, यहां मेरी आत्मा को कैद किया गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ था और अब मैं इस जगह की पहरेदार हूं।
जो भी यहाँ आता है उसे शापित कर देती हूँ। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? औरत का साया बोला, मेरे पति ने मुझे यहाँ मारकर दफना दिया था। वह मेरे गहनों के पीछे था और मेरे परिवार का फायदा उठाया। उसकी बेवफाई का बदला लेने के लिए मैं यहाँ कैद हो गई और जो भी इस जगह पर आता है उसे भी शापित कर देती हूँ ताकि वह मेरी पीड़ा समझ सके। चारों दोस्त अब जान चुके थे कि उनका जाना खतरे में है। उन्होंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जब वे कमरे से बाहर निकले तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और हर जगह अंधेरा छा गया। अचानक चारों की आंखों के सामने अलग अलग भयानक दृश्य आने लगे। राहुल ने अपने पिता को बेहोश पड़े देखा। आर्यन ने अपने छोटे भाई को रोते हुए देखा। साक्षी को लगा कि वह ऊंचाई से गिर रही है और प्रियंका को महसूस हुआ कि वह पानी में डूब रही है। चारों की चीखें कमरे में गूंज गई। तभी साक्षी को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि जब भी किसी परेशानी में हो तो सच्चे दिल से प्रार्थना करना। उसने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे बाकी दोस्तों ने भी उसकी बात सुनी और उन्होंने भी प्रार्थना शुरू कर दी। कुछ ही पलों बाद कमरे में अचानक तेज रोशनी भर गई और वह औरत का साया चीखने लगा, नहीं, यह कैसे संभव है? तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे कमजोर कर दिया है, मुझे मुक्त कर दो। चारों दोस्तों ने मिलकर कहा, हम तुम्हें इस जगह से मुक्ति देते हैं। तुम अब इस श्राप से आजाद हो। उस साया ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी प्रार्थना और पवित्रता ने मुझे मुक्त कर दिया है। मैं अब शांति से जा रही हूँ। इस जगह का श्राप अब खत्म हो गया है। जाओ, अपने घर जाओ और अपने जीवन में खुश रहो। जैसे ही वह साया गायब हुआ, कमरे के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों दोस्त भागते हुए जीपी ब्लॉक से बाहर निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह इमारत अब किसी साधारण इमारत की तरह लग रही थी, जैसे उसमें कुछ भी रहस्यमय ना हो। उस दिन के बाद से मेरठ का जीपी ब्लॉक हमेशा के लिए एक आम जगह बन गया और लोगों ने उसकी कहानियां सुनना बंद कर दी। चारों दोस्त ने उस रात की घटना को कभी किसी के सामने नहीं बताया और वे जानते थे कि एक सच्चे दिल की प्रार्थना ने उन्हें जीवन दान दिया था।